गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने उमा वैजयंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्लास सेकंड की बुक पढ़ाऊंगी, जिसमें आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? मेधा पढ़ेंगे। मेधा में आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम क्या है? बुद्धिमान बीरबल। देखिए, मैंने इसके पहले बेटा आपको कविता पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, फिर उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है बुद्धिमान कौन। ये भी आपका एक कहानी है। आप इसके पहले अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, जैसे बीरबल की खिचड़ी हो गई, अकबर बीरबल के चुटकुल्ले हो गए, जोक्स हो गए, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे जोक्स आपने पढ़े होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। बीरबल के पास इतना ज़्यादा विवेक था, इतनी बुद्धि थी कि वो अपने बुद्धि से सबको पराजित कर देते थे। इसी कारण वो क्या थे? अकबर की राजसभा में नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न का मतलब क्या होता है आपको पता है? नवरत्न का मतलब होता है कि जहाँ पर 9 विद्वान हो, बहुत ही ज़्यादा जानकार हो, बहुत ही अच्छे हो, उनमें से सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ हो, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, कौन था? बीरबल। जैसे आपकी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपकी क्लास में जो बच्चा सबसे अच्छा होता है, सब उसी को जानते हैं, उसी का नाम जानते हैं। कुछ भी पूछना हुआ तो उसी से सब पूछते हैं और तुरंत वो क्या करता है? खड़े होकर के आंसर देता है। वैसे ही बीरबल थे। अकबर की सभा में कहीं से भी कोई भी कठिनाई आती थी, कोई भी मुसीबत आती थी, उसका हल ढूंढना होता था तो सबसे पहले कौन ढूंढता था? बीरबल ढूंढते थे। उसी बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो कितने बुद्धिमान थे, किस प्रकार से सभी समस्याओं का हल करते थे। इस चैप्टर में आप उसी को पढ़ेंगे और बीरबल की एक और बुद्धिमानी इस चैप्टर से आपको सीखने को, आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो कहानी शुरू करते हैं। सब लोग पार्ट 3 बीरबल, बुद्धिमान बीरबल खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। ठीक, चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए और कहानी को समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उनके वजीर बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। वे लंबे समय से वजीर का पद संभाले थे। देखिए, आपकी क्लास में जो बच्चा सबसे अच्छा होता है, उसी से सब कुछ पूछते हैं ना, और वो सब टीचरों का प्रिय भी होता है, फेवरेट भी होता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप मुझे अच्छे लगेंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छी लगूंगी। तो बीरबल भी, मैंने पहले ही बताया कि उस राजसभा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे और सबसे ज़्यादा अकबर के प्रिय थे। इसी कारण उनकी सभा में जितने भी और लोग थे, वो क्या थे? बुद्धिमान वो भी थे, लेकिन वो जलते थे। किससे जलते थे? बीरबल से जलते थे कि इसी को सारा प्यार मिलता है, इसी को सारा सम्मान मिलता है, जब देखो तब राजा इसको कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्या है इसमें? उसकी बुद्धिमत्ता से, बीरबल की बुद्धिमत्ता से, बीरबल की बुद्धिमानी से उसको ज़्यादा सब प्यार करते थे। इससे क्या करते थे? वो जलते थे। और वो वजीर भी थे, वजीर भी मंत्री होता है, वजीर भी थे, वजीर की कुर्सी पर भी बैठे थे, तो इससे और जलते थे सब। आगे क्या होता है इसके बारे में सुनिए। फिर एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार रखा। तानसेन भी उनके दरबार में थे, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। तो जलन में, ईर्ष्या में आकर के एक बार सब लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना बीरबल की जगह पे तानसेन को वजीर के रूप में चुना जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए। क्या हुआ? तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, वो गाते थे, संगीत वादक थे, वो सुरों के मतलब बादशाह थे। अकबर के पास अगर बीरबल के पास अगर बुद्धि थी, विवेक था, तो जो तानसेन थे वो गाते थे बहुत अच्छा, लेकिन गाने से और बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। आपका सुर अच्छा है, जरूरी नहीं कि आप पढ़ने में भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही तानसेन थे, वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे, उनको भी बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन बीरबल ज़्यादा श्रेष्ठ थे। तो बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बीरबल के जो दरबार में थे बीरबल, वो तो अपनी बुद्धिमत्ता चलाते ही थे, लेकिन जो अकबर थे उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता था कि आज ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो सभा है इसमें और ज़्यादा मजा आए। इंजॉय करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दरबार को कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो उनके दिमाग में एक बार एक विचार आया कि क्यों ना मैं ये प्रतियोगिता करूं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और कोई नया वजीर चुना जाए, इसके लिए परीक्षा लेनी चाहिए। बीरबल बहुत ज़्यादा दिनों से हैं
अब इनको हटा देना चाहिए। तो एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया। उस मतलब कि सबने अपना अपना मत रखा कि तानसेन को रखिए, तो अकबर ने कहा कि सबसे पहले तो परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले इस परीक्षा को जो भी पास करेगा, जिसका ज़्यादा नंबर आएगा वही क्या करेगा, इस कुर्सी को संभालेगा, वही वजीर बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमा दिया, एक चिट्ठी। उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। तो क्या हुआ, कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे, तो उस पत्र को पढ़ा गया। पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी। अब देखिए, अगर अकबर कुछ करते थे तो बड़ी ही बुद्धिमानी से इन लोगों का टेस्ट लेते थे, इन लोगों की परीक्षा लेते थे। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गया, डर गया। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, इसलिए लिखा है फांसी चढ़ा दो, ये राजा जरूर मुझे फांसी पे लटका देगा। तुमसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, मुझे बचा लो, तुम अपनी कुर्सी पे बैठे रहना, मुझे वो कुर्सी नहीं चाहिए। देखिए, अगर जहाँ प्राण की बात आती है तो प्राण सबके बहुत प्रिय होते हैं। तो अपनी जान बचाएगा इंसान, तभी राजा बनेगा, तभी और कुछ बनेगा। तो इस प्रकार से वो तानसेन बीरबल से ऐसा कहता है और बीरबल सुनते हैं। तो आगे क्या होता है उसको देखिए। बीरबल अत्यंत चतुर थे, उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया। दोनों ने कानाफूसी की, फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी। देखिए, बुद्धिमान थे बीरबल, बीरबल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, दोनों आपस में बात की और कहते हैं कि पहले मैं फांसी चढ़ूंगा, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। तानसेन और बीरबल के बीच में जिद होने लगी, नहीं पहले मैं चढ़ूंगा, वो कहता नहीं पहले मैं चढ़ूंगा। ऐसे दोनों जिद करने लगे। तो दरबार में जितने भी सैनिक थे सब आश्चर्य से देखने लगे, अरे भाई कोई मरने के लिए भला ऐसा करता है। तो राजा के पास दौड़ के जाते हैं और क्या कहते हैं, देखिए सैनिकों की और इसकी सूचना राजा को देते हैं कि वो लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी हुई है। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं, बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष को सजा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। अब देखिए बीरबल कितने बुद्धिमान थे। वो राजा को बहका रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। कह रहे हैं, राजा अकबर को पहले से ही पता है, जो मेरे राजा हैं उनको पहले से ही पता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही नेक हैं। आप किसी को मार नहीं सकते हैं जो निर्दोष हो। तो हम लोगों ने तो कोई दोष नहीं किया है और पता है कि आपसे अच्छा राजा कोई नहीं है, आपको कोई हरा भी नहीं सकता इसी कारण। तो आपके पुण्य में कमी आ जाए, आपके कर्म थोड़े से गंदे हो जाए, इसके लिए अकबर ने हम लोगों को भेजा है ताकि आप हमें मार दें और आपके पुण्य में कमी आ जाए, तो आपको आसानी से जीता जा सकता है। बीरबल की यह बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए। अब देखो, राजा ने सुना कि मेरे पुण्य में कमी आ जाएगी तो मैं तो भाई मेरा राज्य छिन जाएगा, मैं नर्क का अधिकारी हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। बीरबल को और तानसेन को छोड़ दिया किसने? राजा ने। दोनों जान बचा करके अकबर के दरबार में आ गए। किसकी वजह से? बीरबल की वजह से। तानसेन का तो दिमाग ही नहीं चला। तो फिर बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। अकबर को पता था कि बीरबल कुछ ऐसा करेंगे कि वो फांसी पर नहीं चढ़ेंगे और अपने पद को बनाए रखेंगे। तो फिर से उस गद्दी पे कौन बैठता है? बीरबल बैठते हैं। तो इस पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है पता है? कि हमेशा जो बुद्धिमान रहता है, जो विवेक जिसके पास है, जिसके पास दिमाग है, उसकी सर्वत्र क्या होती है? विजय होती है, जीत होती है। सुंदरता मायने नहीं रखती, सुर मायने नहीं रखता, मायने कुछ नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो क्या रखता है? इंसान का दिमाग, इंसान का विवेक, उसकी सोच। ठीक, इस चैप्टर में आपका इतना ही था। ऐसा लगता है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आगे आप देखिए बेटा, आपका जो अभ्यास कार्य है इसको आप बारी बारी से जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद आप ये बुक हम फिल करके भेजेंगे ग्रुप में, आप करके भेजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर बताना है आपको। मौखिक है। बीरबल कौन थे? बीरबल क्या थे? कौन थे? बीरबल मंत्री थे। तानसेन कौन थे?
तानसेन भी अकबर के दरबार में क्या थे, मंत्री पद के थोड़ा नीचे थे। किसकी चतुराई से फांसी की सजा टली? बीरबल की चतुराई से। उसके बाद प्रश्न 2 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बीरबल पूरे राज्य में किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। कुछ दरबारी बीरबल से किसके लिए जलते थे? उनको बहुत प्यार मिलता था, उनको बहुत प्रेम मिलता था, इससे जलते थे। बादशाह अकबर ने किस बात की परीक्षा लेनी चाहिए? बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। पत्र लेकर बीरबल और तानसेन कहाँ गए? दूसरे देश के राजा के पास गए। राजा के सैनिक क्या देखकर चिंतित हो गए? बीरबल और तानसेन के तू मैं को देख करके चिंतित हो गए। बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया? अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उनको वजीर ही बना रहने दिया। ये हो गए आपके प्रश्न। उसके बाद बताइए कि वाक्य किसने किससे कहे हैं? मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना, ये तानसेन ने कहा। आप बहुत नेक इंसान हैं, बीरबल ने कहा। उसके बाद आपका ये है वाक्य है, इसको आपको जोड़ के लिखना है। आप ये कर सकते हैं बेटा, इसको आप करिएगा। इधर आपका है, इसको भी एक बार देख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में काम वाले शब्दों के सामने का निशान लगाइए। आप देखिए लिखना क्या है, एक काम है। चढ़ना क्या है, एक काम है। जो काम है उसी के सामने सही का चिन्ह लगाना है। लौटना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, ठीक, इस पे लगाना है। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, यात्रा पुण्य पत्र। संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है? पुण्य। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। पहला आपका जो है परीक्षा, ये शुद्ध है। प्रसन्न होना का अर्थ क्या है? हैरान होना, स्तब्ध रह जाना, खुश होना, खुश होना है, ठीक। ये आपके चैप्टर 3 में बस इतना ही था। इसको आप अच्छे से पढ़िए और कहानी को दोहराइए, अपने घर वालों को सुनाइए। अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।